सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर अभी अभी एक ऑफिशियल गुड न्यूज आ चुकी है। यहाँ पर एएलपी भर्ती में जो है एक और जोन से जो है सेकंड डीबी लिस्ट जारी किया गया है। काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद इस जोन से जो है सेकंड डीबी जारी किया गया है, जिसके बाद जो है कट ऑफ कैटेगरी वाइज घट गया है, जिसमें यूआर का भी घटा है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी का कट ऑफ घटा है। तो कितना घटा है आइए इस वीडियो में समझते हैं। साथ ही इस सेकंड डीबी में कितने छात्रों का चयन हुआ है उसको भी समझते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड डीबी में भी कुछ नंबरों से दशमलव में छूट गए हैं, तो क्या उनके लिए थर्ड डीबी भी आएगी, तो इसके लिए भी इस वीडियो में समझते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल में जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें से 900 के करीब पहुँचने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से 1000 कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि हमारा भी यहाँ पर चैनल मोनेटाइज हो सके आप लोगों की मदद से, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकती हैं। तो ये अपडेट आया हुआ है आरआरबी भर्ती बोर्ड भोपाल की तरफ से। यहाँ पर टॉप पर ही आपको मिल जाता है सीएन नंबर। ये तो डीबी शेड्यूल पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शेड्यूल फॉर, पहले रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल का है, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 2 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। यहाँ पर आपका सीएन नंबर मिल जाता है। यहाँ पर बोला गया कि 114 कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डीवी राउंड 2 एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी डीबी एंड मेडिकल के लिए टोटल यहाँ पर 114 कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो किस किस कैंडिडेट का चयन हुआ है, नीचे सबका जो है रोल नंबर मेंशन किया गया है, डीबी शेड्यूल भी दिया गया है। यहाँ पर डीबी का डेट बात करें तो 27 जनवरी से जो है 27 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में जो है। फिर उसके बाद आप लोगों का 28 जनवरी को चलेगा मॉर्निंग में ही, 29 को चलेगा, 30 को चलेगा। तो टोटल 3-4 दिनों में कंप्लीट होने वाला है। 27 तारीख को 29 कैंडिडेट का होगा, और यहाँ पर 28 को 29 कैंडिडेट का, और 29 तारीख को भी 29 कैंडिडेट का, और 30 तारीख को जो है टोटल 27 कैंडिडेट का यहाँ पर डीबी एंड मेडिकल होने वाला है। तो आप लोग जिनका भी यहाँ पर चयन हुआ है, जो भी थोड़े मार्क्स से बचे थे, तो सभी लोग यहाँ पर अपना अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। जिनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो उनको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे छात्रों का 114 छात्रों का यहाँ पर चयन हो चुका है। तो अब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, और दिए गए जो डीवी डेट दिया गया है, तो इस डेट पर आपको भोपाल वाली एड्रेस पर पहुंचना है। यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है नीचे, और ये आज का ही अपडेट है। बाकी इन केस अगर आप अपने जो डीबी शेड्यूल है उसमें नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है ब्लॉक डेट भी रखा गया है। यहाँ पर 10 फरवरी रखा गया है। अगर जो डीबी शेड्यूल दिया गया है उसमें नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस डेट को आप पहुंचकर आसानी से अपना डीबी करा सकते हैं। बाकी आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा OIRMS पोर्टल पर। तो यहाँ पर बताया गया कि 20 जनवरी से ये जो है पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, जहाँ से आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे स्कैन किया हुआ कापी। और बाकी कब तक एक्टिव रहेगा, जो कि आपके ब्लॉक डेट है, डीबी का ब्लॉक डेट रखा गया है जो कि 10 फरवरी है, उस तक जो है यहाँ पर ये पोर्टल एक्टिव रहेगा, जहां पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर टोटल 114 कैंडिडेट का तो चयन हुआ, टोटल 114 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है सेकंड डीबी में। और जो इसमें वैकेंसी कितनी थी पहले उसको समझ लेते हैं। तो वैकेंसी को समझने से पहले आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो कट ऑफ है इस सेकंड डीबी का जो है जारी नहीं किया गया है अभी। जब जारी किया जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर बात करें तो वैकेंसी कितना थी, टोटल 830 वैकेंसी थी, ठीक है, जो कि रिवाइज्ड वैकेंसी थी। तो इस जोन में 830 कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया था। यहाँ पर फर्स्ट डीबी जो आई थी, तो टोटल 830 कैंडिडेट को बुलाया गया था। बाकी पैनल भी इसका आ चुका है, तो पैनल भी देख लेते हैं। तो इसका जो पैनल आया था, फर्स्ट पैनल यहाँ पर प्रोविजनल पार्ट पैनल फर्स्ट जो आया था, उसमें टोटल 670 कैंडिडेट का, कितना 670 कैंडिडेट का चयन हुआ था।
तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर 830 वैकेंसी थी। कितना थी? 830। और पैनल फर्स्ट पैनल में जो आपका नाम आया था वो कितने का आया था? यहाँ पर 670 670 कैंडिडेट का आया था। तो सीटें कितना बची पैनल आने के बाद जो है यहाँ पर सीट कितना बची? तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक इधर से आया तो यहाँ पर 13 हो गया, 6 7 6 13 और यहाँ पर 1, यानी 160 सीटें बची। फर्स्ट जो आपका पैनल आया था, क्या फर्स्ट पैनल आया था उसमें 670 कैंडिडेट का चयन हुआ और 830 आपकी वैकेंसी थी। तो यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 160 सीटें खाली बची। ठीक है। और अभी डीबी कितने का आया है? 114 कैंडिडेट का। कितना? 114 कैंडिडेट का सेकंड डीबी आया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर सीटें कितना बाकी है? तो 160 में अगर आप 114 माइनस करेंगे, सॉरी 114 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पर आपका जो है 46 आ जाएगा। कितना? 46। यानी अब इस जोन में 46 वैकेंसी ही केवल बची है। तो देखिए जो पैनल में नाम आया है तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर पैनल में 670 कैंडिडेट का आया है तो जो फर्स्ट डीबी बुलाई गई थी तो सभी का आ गया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होंगे जो टेम्परेरी अनफिट किए गए होंगे, जो मेडिकल में डॉक्यूमेंट में उनको टाइम दिया गया होगा, जिनका मेडिकल लेट आया होगा तो उनको टाइम दिया गया होगा, तो इस वजह से उनका नहीं आया होगा। तो यहाँ पर जो ये 46 सीटें आपको खाली दिख रही हैं तो इसमें मान के चलिए कि 15 सीटें तो रिजर्व रखी जाएंगी। यहाँ पर आपकी 30 सीटों के आसपास जो है 15 सीटों का आपका 15 से 20 सीट मान के चलिए कि 15 से 20 सीटों का जो है आपका यहाँ पर सेकंड पैनल आ सकता है, जो कि आपका जल्द ही इस जनवरी महीने में मान के चलिए कि 20 जनवरी से पहले पहले ही आपका सेकंड पैनल आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 114 जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं तो इसमें भी कई सारे मेडिकल में अनफिट होंगे, कुछ एब्सेंट रहेंगे जिनको डीबी नहीं कराना है। ठीक है। तो वहाँ से जो है आपकी सीटें खाली होंगी। और थर्ड डीबी कितने छात्रों की आ सकती है आगे डिस्कस करते हैं। बाकी यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिलेशन की भी नोटिस आई हुई है, जिसमें कैंडिडेट का कैंडिडेचर उम्मीदवारी ख़त्म किया गया है। यहाँ पर देखिए 3 रीजन से कैंडिडेट हैं। ठीक है। पहले रीजन में 1 है, दूसरे रीजन में 7 और तीसरे रीजन में 1। तो पहला रीजन क्या है? ड्यू टू अब्सकॉन्ड फ्रॉम मेडिकल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 1। यानी जो फर्स्ट डीबी आपकी हुई थी तो कुछ एक ऐसे छात्र हैं जो अपना डीबी तो कराए लेकिन प्रॉपर तरीके से मेडिकल नहीं कराए या प्रॉपर डीबी भी नहीं कराए, इस वजह से इनको अब्सकॉन्ड में रख दिया गया, यानी इनकी उम्मीदवारी रद्द की गई। दूसरा क्या है? ड्यू टू अनफिट इन मेडिकल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीबी और मेडिकल के दौरान ये जो है मेडिकल में अनफिट पाए गए, डीबी में अनफिट पाए गए। तो इस तरीके के 7 कैंडिडेट हैं जिनको रिजेक्ट किया गया। और रिफ्यूजल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 1 कैंडिडेट हैं जिनको रिफ्यूजल कर दिया गया, मतलब ये अपने से ही बोल दिए कि हमको ये जॉब नहीं चाहिए, लेकिन ये डीबी करवाए थे। ठीक है। उसके बाद जो है इनको कैसे क्या बोले हैं कि हमको नहीं चाहिए, अपने से खुद से रिजेक्ट किए। अगर इनको रिजेक्ट ही करना चाहिए था तो डीबी ही नहीं करवाते तो एक छात्र के लिए सीट बच जाती ना यहाँ पर। तो अब बात करें कि जो आपकी थर्ड डीबी, सेकंड डीबी तो आ चुकी है, अब थर्ड डीबी का जो इंतजार कर रहे हैं छात्र, तो उनके लिए कितने सीटों की वैकेंसी मतलब थर्ड डीबी आ सकती है। तो देखिए 46 तो आपकी यहाँ पर सीट अभी भी खाली जा रही है। और उसके बाद 46 सीट के बाद जो है आपका यहाँ पर 114 कैंडिडेट का जो सेकंड डीबी आया है, यहाँ पर भी मान के चलिए कि 30 से 40 सीट आपको खाली होती हुई नज़र आएगी। और 30 सीट यहाँ पर भी, क्योंकि 15 सीट तो जनरली आप 15 से 20 सीट मान के चलिए सेकंड पैनल भी अभी आ सकता है। ठीक है। क्योंकि अभी सभी का नहीं आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का जो है सेकंड पैनल आएगा। तो यहाँ पर हम इसको 20 ही मान के चलते हैं, 20 ही लेते हैं। तो 30 20 50, यानी यहाँ पर जो है मान के चलिए कि आपका जो थर्ड डीबी आएगी वो 35 से 40 स्टूडेंट के लिए आ सकती है। 35 से 40 छात्रों की जो है थर्ड डीबी आएगी, क्योंकि ये एक साथ अब कुछ छात्र यही बोलेंगे कि अगर इनको थर्ड डीबी देना था
तो ये लोग सेकंड डीबी में ही 114 को अगर दिए हैं तो उसी में ऐड कर देते, तो ऐसा नहीं है। ये लोग कुछ सीटें रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि कुछ टेम्परेरी अनफिट होते हैं, मेडिकल में इशू होता है, तो उनको क्या किया जाता है कि री मेडिकल अप्लाई करने के लिए, अपील करने के लिए दिया जाता है, और वहाँ पर फिर से दोबारा मेडिकल होता है, और दोबारा मेडिकल में वो सही पाए जाते हैं तो उनको जो है जॉब दे दी जाती है। तो वहाँ से सीटें ये लोग पहले से ही रिजर्व करके रखते हैं। तो वही आपको 46 के आसपास है, तो सभी रिजर्व नहीं की गई हैं, कुछ सीट रिजर्व की गई हैं, और वो जल्द ही खाली कर दी जाएगी, क्योंकि जैसे ही क्लियर हो जाता है तो वो खाली हो जाएंगी और आपका जो है थर्ड डीबी में उस सीट को दे दिया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है 1001 के करीब पहुंचने वाला है। तो आप लोग जल्दी से 1 के जो है कंप्लीट करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।